ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामनाएं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज आपके सामने एक मैं ऐसी कथा लेके आ रहा हूँ जो कि पूर्व जन्म पर ही आधारित है। जी हाँ दोस्तों, पर ये जो पूर्व जन्म है ये हमारे पास पुराणों में जो हमारे पूर्वज हुए हैं, ठीक है, पूर्वज ही कहेंगे, और तो उन्हीं के पूर्व जन्म के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उसी, आप लोगों ने महाभारत में एक नाम सुना होगा, ठीक है, महाभारत या श्री कृष्ण की कथा में कुब्जा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कुब्जा जो थी ये वास्तव में कौन थी और इनके पूर्व जन्म के कौन से वृत्तांत है, पूर्व जन्म में ये कौन थी। और सिर्फ एक ही जन्म नहीं, हम उनके मल्टीपल जन्म को यहाँ पे देखेंगे। अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से इनकी कथा का वर्णन आता है। आज वही हम दो तीन कथा लेके चलेंगे कि अलग अलग कथाओं में, अलग अलग ग्रंथों में कुब्जा जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, कौन सी जानकारी, कौन सा रहस्य वर्णित है। आज हम कुब्जा जी के पूर्व जन्म के रहस्य के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देर करते हुए सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप और हम मिलके सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुराणों में कुब्जा जी है वो जन्मांतर के समय संबंध में बड़ी ही रोचक और आश्चर्यजनक बातें मिलती हैं। तो गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अध्याय 11 में जो राजा बहुलाश हुए हैं, वो मिथिला के राजा जनक के जन्मांतर हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बार नारद जी से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, जो सैरंधी कुब्जा हुई थी वो पूर्व जन्म में ऐसा उन्होंने कौन सा दुष्कर्म किया था कि जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण उनसे इतना रीझ गए थे कि उन्होंने जो है, मतलब उनको कुब्जा होने का वरदान दिया और साथ ही साथ बोला कि वो उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में रहेंगी, कृष्ण अवतार के रूप में, ठीक है। मतलब इतना रीझ गए थे कि जो इस ऐसा रीझपन देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। तो चलिए आइए जानते हैं। तो तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि बहुत पहले की बात है कि त्रेता युग में जब शूर्पणखा भगवान राम को पंचवटी में देखकर हृदय से आसक्त होकर मूर्छित सी हो गई थी, पर उधर उसने देखा कि श्री राम का स्नेह तो उस पर तनिक भी नहीं हो रहा। वे उससे परम विरक्त तथा निर्वीण सी हो रही थी। उसका एकमात्र स्नेह सीता जी की ओर ही है और वह सीता जी को खाने के लिए झपट पड़ी। इधर लक्ष्मण जी ने तत्काल उसके नाक कान काट डाले। फलतः वह रावण के पास आई और उसने सीता जी को चुराने के लिए प्रार्थना की। राम लक्ष्मण को अकेले पाकर वह पुनः वन में विवाह करने के लिए प्रार्थना करने के लिए आई, पर उसकी एक भी ना चली। अंत में जब रावण मारा गया और वह सीता विहीन श्री राम के बीच में जब उस पर तब भी ना रीझे, तब वह पुष्कर क्षेत्र में निराहार रहकर शिव जी के मृत्युंजय त्र्यंबकम रूप का ध्यान करती हुई तपस्या करने लगी। जब प्रभु ने दर्शन देकर उससे वर मांगने को कहा तो उसने श्री राम जी को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान शंकर जी ने कहा कि भविष्य में द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में उन्हें प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा तुमको,
वही शूर्पणखा बाद में द्वापर युग में कुब्जा के रूप में जन्मी। इच्छानुसार रूप बदलने की सामर्थ्य रखने वाली वही शूर्पणखा नाम की राक्षसी है। हे महाप्राज्ञ, मथुरा में कुब्जा के रूप में जन्मी। देवाधिदेव महादेव के वरदान से वह श्री कृष्ण जी की प्यारी बनी। तो ये दोस्तों जो है एक जो कथा है जो आपके गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अध्याय 11 में वर्णित है। अब हम दूसरी कथा की बात करते हैं जो कि श्री लोमेश रामायण और सत्योपाख्यान के अनुसार है, जो जिसमें रामावतार की केकई दासी मंथरा ही द्वापर युग की कृष्ण प्रिया कंस सैरंध्री हुई है। ठीक है, अब इसकी कथा आप संक्षेप में मैं आप लोगों को सुनाता हूं, तो ध्यान लगा के मन लगा के सुनिएगा दोस्तों। तो राम राज्य में विघ्न उत्पन्न करने वाली जो अयोध्या वासियों ने श्री लोमेश जी से पूछा कि हे प्रभु, यह मंत्रा ही केवल राम विरोधिनी क्यों है? पशु पक्षी जड़ वृक्ष तक भगवान राम के प्रेमी हैं। इस पर लोमेश जी ने क्या उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस पर लोमेश जी ने उत्तर दिया कि यह मंत्रा जन्मांतर में प्रहलाद की पौत्री और राजा विरोचन की पुत्री थी। ठीक है, उस समय भी इनका नाम मंत्रा ही था। इसका छोटा भाई बलि जब माता की गर्भ में ही था, तब देवता ने छल पूर्वक ब्राह्मण का रूप धारण कर विरोचन से सारी आयु ब्राह्मणों को दान देने की प्रार्थना की। अतः विरोचन ने अपना शरीर त्याग दिया। दैत्य निराशित हो गए और वे मंथरा की शरण में गए। तब मंथरा ने उनको आश्वासन दिया। उत्साहित होकर शंबर में बाणादि दैत्य युद्धार्थ निकले, पर वे देवताओं से हार गए। तब मंथरा ने क्रुद्ध होकर पाश के द्वारा समस्त देवताओं को बांध लिया। नारद जी ने देवताओं की विपत्ति बैकुंठ स्थित भगवान नारायण के सामने निवेदित की। तब भगवान की प्रेरणा से इंद्र ने मंथरा को मारकर बेहोश कर दिया और वह कुब्जासी हो गई। दैत्य स्त्रियों ने भी पीछे से उसका बड़ा ही उपहास किया। वही मरकर उसी रूप में कश्मीर में उत्पन्न हुई। मतलब वहां पे उसका देहावसान हो गया और उसके बाद वो कश्मीर में उत्पन्न हुई, वहां पे पैदा हुई और बदला लेने के लिए कैकई की दासी बनकर उसने राजन में विघ्न डाला भगवान के कामों में। उसे ही भगवान ने अपयश सहने के कारण कृष्णावतार में कुब्जा होने का वरदान दिया। ठीक है, जो कि सत्योपाख्यान पूर्वार्ध अध्याय 7 से अध्याय 15 तक वर्णित है। अब एक और सुनिए कि जिसका वर्णन आता है पद्म पुराण और महाभारत के वन पर्व में। अध्याय 276 है महाभारत का और 9वां-10वें श्लोक के अनुसार जो दुंदुभी है वही गंधर्वी जो थी वही जो है मंथरा हुई। उसके सामने ही वरदानी देवता ब्रह्मा जी ने दुंदुभी नामक गंधर्वी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि तुम साध्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए पृथ्वी लोक में जाओ। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर दुंदुभी ने तब मनुष्य लोक में जाकर कुब्जा के रूप में जन्म लिया। आनंद रामायण एक और हमारे पास यहाँ पे उल्लेख आता है कि आनंद रामायण में भी इसका उल्लेख है। वो उसकी कथा थोड़ी डिफरेंट है। इसका वर्णन विलास खंड में आता है अध्याय 8 में 45 से 100वें श्लोकों में। इसका वर्णन आता है के अनुसार पिंगला नाम की जो वैश्या थी वही जो है कालांतर में कुब्जा हुई। कथा इस प्रकार है कि एक बार प्रेमा कष्ट होकर सीता जी के सोते समय वह रात्रि में रामचंद्र जी का पैर दबाने के लिए पहुंच गई। ठीक है दोस्तों, तो भगवान सो रहे थे और सोते समय ही जो है उन्हें देखा कि सीता माता नहीं है, भगवान सो रहे हैं और वो पैर दबाने के लिए
पहुंच जाती है भगवान के पास में। भगवान क्या करते हैं, उनका भाव जानकर कृष्ण अवतार में कुब्जा होने का उसको वरदान दे देते हैं और वरदान देके उसको विदा कर देते हैं। ठीक है। और जब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं अपने अगले अवतार में श्री कृष्ण का रूप धारण करके व्रज से मथुरा गमन करूंगा, तब मैं अपने मामा कंस का उद्धार करके उसी नगरी में रहूंगा। उस समय हे पिंगले, तुम्हारा कुब्जा के रूप में मेरे साथ समागम होगा। पीछे सीता जी को जगाकर सारी बात बतलाई, पर वे बहुत नाराज होकर कहने लगी। क्या कहने लगी, सुनिए। उसी समय तुमने क्यों ना बतलाया और पीछे शपथ के लिए उस वैश्य वशिष्ठ जी को भी बुलाया और कहा। अंत में उसे उन्होंने कुब्जा होने का शाप भी दे डाला। तुम निश्चय ही मथुरा में 3 जगहों से टेढ़ी कुत्सित नारी हो जाओगी। उस वैश्या के अनुनय विनय करने पर जानकी जी ने शापानुग्रह रूप में कहा कि श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों कहते हैं भगवान की ही लीला होती है सारी कुछ चीजें, कि उसने भगवान का इतना सारा जो है काम को बिगाड़ा, ठीक है, पूर्व जन्म में, और जो है इतने मतलब देवताओं को भी जो है इतना परेशान किया हर एक चीज में, तब भी वो जो है ना उससे ज्यादा इतने प्रसन्न हो गए कि उसको कुब्जा के रूप में वरदान दिया और कहा कि मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। सारी कुछ चीजें तो बहुत ही, तो ये भगवान की लीला है और उनकी लीला का बखान कीजिए, गुणगान कीजिए और कहिए कि मतलब वो देखिए मतलब एक राक्षसी को भी अपना लेते हैं और इतना प्रेम भाव रखते हैं कि उनको भी अपनी पत्नी बना लिया। और उसमें बहुत ही, तो कालांतर में जब वो आए और व्रज से जब वो जा रहे थे कंस की नगरी में, तो रास्ते में उन्हें कुब्जा जी मिली थी। तब उन्होंने कुब्जा जी को उद्धार किया था और वो एक सुंदर, बहुत ही सुंदर रूपवती के रूप में प्रकट हुई और बाद में उन्होंने उनके साथ विवाह किया। तो ये थी दोस्तों कथा। कैसी लगी आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये कथा आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपको सिर्फ 100 कमेंट्स का टारगेट दे रहा हूँ, आशा करता हूँ कि वो ज़रूर ही पूरा होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को इस तरीके से कथा सुनना पसंद आ रहा है तो कि आप लोगों को पहले की तरह डायरेक्टली ग्रंथ सामने रखकर ग्रंथ को दिखाकर मैं आप लोगों को सुनाता था, तो आप बताइएगा कि दोनों में से आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद आ रहा है, तो मैं फिर उसी तरीके से ही कंटिन्यू करूँगा। अगर ये वाला आपको पसंद है इसी तरीके से बिना देखे, तो मैं आपको बिना देखे बताऊँगा, पूरी समराइज डिटेल फॉर्म में सुनाऊंगा पूरी कहानी। और अगर आप चाहते नहीं ग्रंथ को सामने रख के पढ़ के सुनाऊं, तो मैं वैसे ही सुनाऊंगा। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे ही, क्योंकि ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ अपने लिए सुनना हो, पढ़ना हो, तो मैं एकांत में अपने अकेले में पढ़ता हूँ उसको। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मैंने आपको कहाँ से सुनाया, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि वो ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं बुक रख के नहीं सुना रहा हूँ इसीलिए। तो ये जो है हमारे पास कल्याण का अंक है और इसका नाम है परलोक एवं पुनर्जन्मांक अंक। तो इसमें जो है पृष्ठ संख्या 522 पे ये कथा आती है कि कुब्जा पूर्व जन्म में कौन थी। तो ये वर्णन हमारे पास यहाँ पे है 522 पृष्ठ संख्या पे परलोक एवं पुनर्जन्मांक में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कहानी इसकी। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की पौराणिक रहस्य और कथाएं आप लोगों को ग्रंथों के माध्यम से सुनाता रहता हूं। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके से और भी वीडियो में।
तब तक जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।